तो दोस्तों DSSS की तैयारी करते वक्त जो मैंने देखा था कि साइकोलॉजी के लेक्चर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन जो स्पेशल एजुकेशन जो पार्ट भी है उसमें कंटेंट जो है बहुत कम है। इसलिए मैंने सोचा कि जो नोट्स और प्रिपरेशन मैंने करी थी वैसे ही कुछ आपके साथ शेयर करूं। तो आज से हम डे 1 से शुरू कर रहे हैं और पूरा स्पेशल एजुकेशन सिलेबस स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। अगर आप PRT स्पेशल एजुकेटर या TGT स्पेशल एजुकेटर या किसी भी स्पेशल एजुकेशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम टॉपिक्स जो कवर करेंगे वो पहला टॉपिक होने वाला मीनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन, सेकंड वन इज़ डेफिनेशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन, थर्ड वन इज़ नेचर एंड कैरेक्टर स्केच ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड फोर्थ इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन। तो मीनिंग ऑफ स्पेशल एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं। स्पेशल एजुकेशन थोड़ी सी स्पेसिफिक और स्पेशल होती है नेचर में, ठीक है। इसमें जो बच्चे हैं उनकी जो नीड्स होती है नॉर्मल बच्चों से थोड़ी सी अलग होती है। इसमें फिजिकल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे के साथ साथ गिफ्टेड और डिसएडवांटेज चिल्ड्रन भी शामिल होते हैं। इस एजुकेशन को बच्चों की इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग प्लान किया जाता है ताकि वो अपनी फुल पोटेंशियल तक डेवलप कर सके। अब हम बात करते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। फर्स्ट वन इज़ डायग्नोस्टिक इन नेचर। जो स्पेशल एजुकेशन की स्टार्टिंग होती है बच्चे की प्रॉब्लम या उसके नीड्स को आइडेंटिफाई करने से होती है। सबसे पहले बच्चे का असेसमेंट किया जाता है कि बच्चे को किस एरिया में सपोर्ट की ज़रूरत है और फिर उसके अकॉर्डिंग टीचिंग प्लान बनाया जाता है। सेकंड वन इज़ इंटेंसिव इन नेचर। स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को नॉर्मल टीचिंग के साथ एक्स्ट्रा सपोर्ट और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए स्पेशल एजुकेशन ज़्यादातर फोकस्ड और इंटेंसिव होती है। थर्ड इज़ कंटिन्यूस इन नेचर। ये एक दिन या कुछ महीनों की प्रोसेस नहीं होती। बच्चे के डेवलपमेंट और लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए लगातार काम किया जाता है। मतलब ये एक दिन या 2 दिन का काम नहीं होता, ये महीने 6 महीने तक चलता है। एक एक साल तक उनकी प्रोग्रेस देखी जाती है कि कुछ उनमें चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर चेंजेस नहीं आ रहे तो हम फिर उन प्लान्स को चेंज करते हैं उनके अकॉर्डिंग। फोर्थ इज़ हाईली इंडिविजुअलाइज्ड। हर बच्चा अलग होता है, इसलिए सबके लिए एक ही टीचिंग मेथड से काम नहीं किया जा सकता। स्पेशल एजुकेशन में बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग टीचिंग दी जाती है। फिफ्थ इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। स्पेशल एजुकेशन सभी प्रकार के एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए यूज़फुल होता है, चाहे जो स्टूडेंट है वो फिजिकल डिसेबिलिटी वाला हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला हो, विजुअल इम्पेयरमेंट से हो या गिफ्टेड हो, किसी भी कैटेगरी से हो, वो यूनिवर्सल होता है। सिक्स्थ वन इज़ मेजरेबल एंड टेस्टेबल। स्पेशल एजुकेशन में बच्चे की प्रोग्रेस को रेगुलर असेसमेंट और एवेल्यूएशन के थ्रू हम मेज़र कर सकते हैं। सेवन्थ इज़ रिसर्च ओरिएंटेड एंड एक्सपेरिमेंटल। स्पेशल एजुकेशन रिसर्च और साइंटिफिक मेथड्स पर आधारित होता है। नए नए टेक्निक्स और टीचिंग स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके बच्चों की लर्निंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सिक्स्थ इज़ गोल डायरेक्टेड। स्पेशल एजुकेशन का जो हर प्रोग्राम होता है उसका स्पेसिफिक गोल होता है जिसको हमें ध्यान रखना होता है, ध्यान रख के बनाया जाता है। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, एकेडमिक अचीवमेंट, सोशल एडजस्टमेंट या फिर इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल्स का डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो हमें सबसे पहले एक गोल बनाना पड़ता है कि अगर हम विदाउट गोल उस बच्चे के ऊपर काम करें तो वो यूज़फुल नहीं है। हमें पता होना चाहिए हम बच्चे की कौन सी स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब हमारे पास गोल होना चाहिए कि हम इस बच्चे की इस स्किल्स के ऊपर काम करेंगे तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगी। अब हम स्पेशल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं, यानी हमें मतलब स्पेशल एजुकेशन का मेन पर्पस होता क्या है। फर्स्ट वन इज़ अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है कि स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे हैं उनको जितना जल्दी हो सके उतना आइडेंटिफाई किया जा सके और उनकी नीड्स या उनका असेसमेंट किया जा सके। जितनी जल्दी प्रॉब्लम का हमें पता चलेगा उतनी जल्दी हम उन बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ अर्ली इंटरवेंशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद बच्चे को टाइम पर सपोर्ट और सर्विसेज
दी जाती है ताकि उसकी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ पाए और जो उसका डेवलपमेंट है वो बेहतर तरीके से हो सके। उसमें हम बच्चों को थेरेपीज़ दे सकते हैं, काइंड ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं जैसे उसको नीड हो। अब उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। स्पेशल एजुकेशन का उद्देश्य बच्चों की कमियों पर ही नहीं फोकस करना होता, बल्कि उनकी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज़ को डेवलप करना भी होता है ताकि वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच सके। फिर उसके बाद है कम्युनिटी अवेयरनेस एंड मोबिलाइजेशन। स्पेशल एजुकेशन समाज में अवेयरनेस बढ़ाने का ही काम नहीं करता, उसका मेन पर्पज़ है कि जो स्पेशल चिल्ड्रन है उनके नीड्स और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना भी है समाज को हमें। फिर है सोशल एडजस्टमेंट एंड इंक्लूजन। स्पेशल चिल्ड्रन को सोसाइटी और स्कूल में अच्छी तरह एडजस्ट करने में मदद करता है ताकि जो वे दूसरे बच्चों के साथ मिलकर सीख पाए और उनके साथ जी सके, अपनी हैप्पी हैप्पी लाइफ को उनके साथ बिता सके, फ्रेंड्स बन सके वे एक दूसरे के। इंडिपेंडेंट लिविंग लास्ट है। स्पेशल एजुकेशन का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव बच्चों को इतना संभव हो सके, मतलब जितना हो सके उनको इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट बनाना होता है ताकि वो किसी दूसरे पर निर्भर ना रहे, वो अपने डेली जो उनके काम होते हैं वो कर सके। ठीक है, वो इतना तो अर्न कर सके कि वो अपने और फैमिली को वो फीड कर सके। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। सबसे पहला प्रिंसिपल है इंडिविजुअल डिफरेंस। हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। हर बच्चे की एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, लर्निंग स्पीड, स्ट्रेंथ और डिफ़िकल्टीज अलग अलग होती है। इसलिए स्पेशल एजुकेशन में वन साइज़ फिट्स ऑल वाली अप्रोच नहीं होती। टीचर जो होता है उसको हर बच्चे के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल नीड्स को समझकर उसके अकॉर्डिंग ही टीचिंग मेथड्स जो होते हैं और जो लर्निंग एक्टिविटीज़ होती है वो प्लान करनी होती है। ठीक है, फिर है ज़ीरो रिजेक्शन। सभी ऑल चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज मस्ट प्रोवाइडेड फ्री एंड अप्रोप्रिएट एजुकेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि किसी भी बच्चे को ऐसा नहीं होना चाहिए, जो चाहे डिसेबिलिटी वाला है या फिर नॉर्मल बच्चा भी है तो उसको एजुकेशन मिलने का राइट है। ठीक है, स्कूल और एजुकेशन सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि बच्चे को सूटेबल एजुकेशन और अरेंजमेंट्स प्रोवाइड किए जाए। नॉन डिस्क्रिमिनेशन। स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्हें भी वही रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए जो नॉर्मल बच्चों को मिलता है। एजुकेशन सिस्टम को इक्वली और इंक्लूजन को प्रमोट करना चाहिए। फोर्थ जो है आईईपी होता है, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। इसमें हर स्पेशल चाइल्ड की लर्निंग नीड्स अलग होती है, इसलिए उसके लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान जो होता है वो तैयार किया जाता है, जिससे हम आईईपी बोलते हैं। इसमें बच्चे के लर्निंग गोल्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज़, सपोर्ट सर्विस और इवैल्यूएशन मेथड्स को डिफ़ाइन किया जाता है। आईईपी बच्चों की प्रोग्रेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। फिर है लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग स्पेशल चिल्ड्रन को जितना संभव हो सके रेगुलर क्लासरूम में दूसरे बच्चों के साथ पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। उन्हें सिर्फ उतनी ही एडिशनल सपोर्ट दी जानी चाहिए जितनी उनको ज़रूरत है। इससे बच्चे का एकेडमिक, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट बेहतर होता है और इंक्लूजन को बढ़ावा मिलता है। और फिर है पेरेंटल पार्टिसिपेशन। जो स्पेशल एजुकेशन का जो प्रोसेस होता है वो और इफ़ेक्टिव तब होगा जब जो पेरेंट्स होते हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे एजुकेशनल प्रोग्राम में जो हम स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए बनाते हैं। अगर पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होंगे तो बच्चों की जो डेवलपमेंट है वो इतनी फ्रिक्वेंटली, मतलब स्पीड से नहीं होगी जितनी हम चाहते हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है वो हमारे साथ स्पेशल एजुकेटर्स के साथ कुछ टाइम के लिए रहता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता है। तो पेरेंट का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो नॉर्मल स्टूडेंट्स हो या स्पेशल चिल्ड्रंस हो। अब अगर बात करें कि हमें जो स्पेशल एजुकेशन है किन को रिक्वायरमेंट होती है उसकी, तो RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग 2016 में जो आया था उसमें एक लिस्ट थी जिसमें 21 डिसेबिलिटीज़ मैंशनड है। ठीक है, अब इस डिसेबिलिटी से कोई भी बच्चा हो,
ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स में तो मोस्टली जैसे ब्लाइंड हो सकता है, ऑटिस्टिक हो सकता है, और ज़्यादातर जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर इस लिस्ट में जो भी अगर कोई डिसेबिलिटी है बच्चे को, तो उस बच्चे को स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करवाने का काम स्पेशल एजुकेटर का रहेगा। ठीक है। और मेरी यही मोटिव रहेगा कि कम टाइम में आपको बताया जा सके, क्योंकि इसमें है ना हमें लिखने का काम नहीं है हमारा। ठीक है। मेन टिप मैं आपको यही दूंगा कि हमें जो है बस चीज़ों को समझना है और याद करना है। ठीक है। हमें ये पूरा पेज याद नहीं करना, हमें बस इसके की पॉइंट्स याद करने हैं हमने। अब आप पूरा का पूरा याद करने मत बैठ जाना, आपको चीज़ों को समझना है, क्योंकि अगर आप याद करने बैठ जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए पेजेस है। जैसे आप कॉलेज टाइम में पढ़ते थे, आपको वैसे नहीं करना, बस आपको पॉइंट्स टू पॉइंट्स याद करना अपना। ठीक है। ये नहीं कि सारी चीज़ें पूरा का पूरा पेज याद कर रहे हैं, रट्टा नहीं मारना, आपको चीज़ों को समझना है बस। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर जैसा मुझे रिस्पॉन्स लगेगा मैं उसी हिसाब से कंटेंट क्रिएट करूँगा, मैं और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा मैं। थैंक यू।